हाय देयर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हैव टू प्लस इन्फिनेटिव्स। आखिर ये क्या होता है और किस टाइप की सिचुएशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हैव टू का यूज़ क्या होता है। मान लीजिए मुझसे डॉक्टर ने बोला, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझसे बोला आई हैव टू रेफ़र यू, यानी मुझे आपको रेफ़र करना पड़ेगा। अब रेफ़र का क्या मतलब होता है। मान लीजिए डॉक्टर से कोई चीज़ नहीं संभलती है तो वो उस पेशेंट को, उस मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। इसी चीज़ को बोला जाता है रेफ़र करना। अब मुझे किसके पास रेफ़र कर रहा है। आई हैव टू रेफ़र यू टू डेंटिस्ट, मुझे आपको डेंटिस्ट के पास रेफ़र करना पड़ेगा। डेंटिस्ट क्या होता है, ऐसा डॉक्टर जो दांतों का इलाज करता है उसे डेंटिस्ट बोला जाता है। एक और सेंटेंस मैंने कहा आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डेंटिस्ट के पास रेफ़र किया तो मैंने क्या कहा अपने आप से, आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो जब भी आपकी मजबूरी शो हो, जब भी आपको आपके ऊपर किसी चीज़ का दबाव हो, तो उस केस में आप हैव टू का यूज़ करते हो। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। आई हैव टू रेफ़र यू टू डेंटिस्ट, डॉक्टर ने कहा कि मुझे आपको डेंटिस्ट के पास रेफ़र करना पड़ेगा। और दूसरे सेंटेंस में मैंने खुद से कहा आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब ध्यान दें यहाँ पे टू के बाद जो रेफ़र है, टू के बाद जो गो है, ये इन्फिनेटिव्स है। इन्फिनेटिव्स क्या होता है, देखिए इन्फिनेटिव्स होता है वर्ब का बेस फॉर्म। अब ये वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, देखिए ऐसी वर्ब जो चेंज नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में वो अपना रूप नहीं बदलती। तो आप ऐसे समझिए कि ये इन्फिनेटिव क्या है, दूध है। और दूध के जैसे अलग अलग रूप होते हैं, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से घी बनता है। तो ये दही मक्खन घी ये क्या है, दूध के रूप। लेकिन बने किससे है, ये दूध से। तो ये दूध क्या है, इन्फिनेटिव है। यानी वर्ब के फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस वर्ब से बने हैं, ये जो जिस वर्ब से वो बने होते हैं वो वर्ब ही होती है इन्फिनेटिव्स। और ये अधिकतर टू के साथ आती हैं। अब जरूरी नहीं कि टू के साथ आए, है ना, ये हम आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी वर्ब हमने दे रखी है, गो, कम, रन, जंप, सिंग, ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होती है और वर्ब की बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म अलग होती है। जो हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ होता नहीं है। खासकर प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती है जो कि दूध से बनी हुई है, यानी कि जो कि वर्ब से बनी होती है। और इस वर्ब को ही बोला जाता है इन्फिनेटिव। आई होप कि यहाँ से आपको इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा था आई हैव टू रिफ़र यू टू डेंटिस्ट, मुझे आपको डेंटिस्ट के पास रेफ़र करना पड़ेगा। अब मैं डेंटिस्ट के पास चला गया तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर से बोल दिया ओके डू व्हाट यू लाइक, मतलब जो भी आपको उचित लगे वो करो, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। जो आप डिसीजन ले लोगे, जैसा आप कर दोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम एक्सक्यूज़ मी का मतलब समझेंगे। अब हम चूँकि हमें डॉक्टर ने डेंटिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। अब डेंटिस्ट चूँकि हम नए, हमें पता नहीं चल रहा, तो हम किसी वहीं पे रहने वाले किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द डेंटिस्ट क्लिनिक। अब ये एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर आप चाहते हो उससे कुछ पूछना, तो सबसे पहले तो उसे आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके काम में टांग अड़ाओ। डिस्टर्ब करने का मतलब यहाँ पे है कि आपका उसका जो ध्यान है, उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। इसी को आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही आप किसी अनजान व्यक्ति से एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे तो वो अपना काम छोड़ के आपकी तरफ देखने लग जाएगा और उसके बाद आप अपनी बात बोल सकते हो। आपने जैसे एक्सक्यूज़ मी बोला, वो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ देखने लग गया और आपने पूछ दिया वेयर इज़ द डेंटिस्ट क्लिनिक, कि डेंटिस्ट क्लिनिक कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने बोल दिया इट्स ऑन द 5th फ्लोर, यानी ये 5वें माले पे है, 5वीं बिल्डिंग पर है। या अगर वो 9वीं बिल्डिंग पर होता तो वो बोल सकता था इट्स ऑन द 9th फ्लोर, यानी वो 9वें माले पर है।
अब इस स्लाइड के माध्यम से हम गेट, टेक, ओवर, देयर का मतलब समझेंगे, इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए। आपने पूछ लिया हाउ कैन आई गेट देयर। देयर मतलब 5वें माले की बात हो रही, क्योंकि क्लिनिक कहाँ है, डेंटिस्ट क्लिनिक 5वें माले पे। तो आपने कहा कि मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, तो उस व्यक्ति ने कहा टेक द एलिवेटर ओवर देयर। ओवर देयर मतलब वहाँ पर मतलब 5वें माले पर, ठीक है। टेक मतलब लेना, उसकी आपको मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद, मतलब आपको एलिवेटर की मदद से आप वहाँ पे जा सकते हो, आप एलिवेटर लेकर वहाँ पर जा सकते हो। एलिवेटर को कुछ लोग लिफ्ट भी बोलते हैं, ये अमेरिकन ब्रिटिश का थोड़ा सिस्टम है, तो आप कुछ भी दोनों में से बोल सकते हो। फिर आप वहाँ पे पहुँच गए, डॉक्टर का जो कंपाउंडर है, जो हेल्पर है, उसने कहा गेट इन द क्यू, मतलब लाइन में लग जाओ। इसी चीज़ को आप बोल सकते हो गेट इन द लाइन। गेट इन द लाइन, गेट इन द क्यू, इसका मतलब होता है लाइन में लग जाओ। और आगे कहता है एंड वेट फॉर योर टर्न, मतलब अपने टर्न का इंतज़ार करो। वेट फॉर योर टर्न मतलब अपने टर्न का इंतज़ार करो। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इंटरेस्ट इसी टाइप के वीडियो में है तो आप ली क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को हिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।